सबको राम राम। सबको राम राम। एक लड़का जाता था अपनी नानी के घर। अपनी नानी के घर जाता था, वहाँ थी एक लड़की बहुत सुंदर। ये लगे आजकल के बच्चे की बात देखना, बच्चे होते पागल। ता वहाँ थी एक लड़की इतनी सुंदर, और लड़का लगा देखने भाई कॉलेज से पढ़ के आए और छुट्टी काटने नानी के घर सारे जाते बच्चे। वो भी गया भाई, वहाँ देखा सुंदर सामने लड़की भाई, बड़ी बड़ी सुंदर लड़की, बहुत सुंदर। उसने बोला किसी लड़के के पास होता ना गाँव में नानी के भाई साथ दोस्त बन जाते हैं। बोले इस लड़की के साथ मैंने शादी करनी, मेरे को लगी बहुत अच्छी लड़की। उन्हें बता दिया उस लड़की के साथ, भाई लड़की के साथ ये लड़का जो आया अपनी नानी के घर, इसने बोला तेरे को ऐसी ऐसी बात है। उसको आया गुस्सा, ओ भाई बड़ी बारी सुंदर आया फाय खा रही है। वो देखा उसने बाहर बैठा हुआ लगा उसको देखने, उसने ऊपर से थूक किया नीचे को कि भाई बड़ा भारी तू, मेरे को थूका उसने। लड़के कोई शर्म और बार देख रहे ना आदमी भाई, वो उसको शर्म देखो वारा कैसे थूकने लगी, मेरे को थूक रही है। हो गया सीधा अंदर, वहाँ से गया नानी के घर, छुट्टी खत्म हो गई, सीधा नानी के घर से गया अपने घर। उसने बोला अपने पिताजी को पढ़ाई मेरी खत्म हो गई, अब छोटा मोटा मैं व्यापार भी करना मैंने भाई थोड़ा बहुत हो, और लगा थोड़ा बहुत व्यापार किया उसने, थोड़ा बहुत किया उसने। जो फाफे होते ये बनाना शुरू किया इधर उधर से, पहले रात को उसने घर में बनाने। बोलते हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत करने वाले के लिए कि क्या नहीं होता है। उसने क्या किया, पहले इधर उधर से पेपर इकट्ठे किए और घर में लगे लिफाफे बनाने। अपनी माता जी वगैरह सब रखे लिफाफे बनाने भाई। बहन थी एक, भाई बहन, अपना पिताजी को भी और अपनी माता जी को भी, रात को दादू दादी थी, वो सारे रखने लिफाफे बनाने। इधर उधर से अपनी किताबें पुरानी और की किताबें लाने लेके, पेपर लाने लेके वहाँ लगा लिफाफे बनाने, बाजार में लगा बेचने ले जाने। उसकी लगी बिक्री ठीक होने, और लिफाफे की जरूरत होती दुकानदार को। धीरे 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 उसको हो गया बहुत बिजनेस। उसने बोला ऐसा क्यों नहीं भाई हम अपनी अब दूसरे बैग जो हाथ के बैग कैरी बैग होते हैं क्यों नहीं बना रहे हम, पैसे देकर नफा निकला ठीक। थोड़ी जैसी मशीन ली उसने छोटी जैसी, वो लगा कैरी बैग बनाने। कैरी बैग बनाने लगा, उसको हो गया बहुत बड़ा कंपनी का मालिक हो गया। उसने रखे नौकर अपने पास, 50 नौकर। जो लड़की थी उसके 3 जगह रिश्ते हो गए, 3 जगह रिश्ते टूटे उसके, 3 की 4 जगह रिश्ते। शादी नहीं हुई, फिर रिश्ते लाके टूट रहे उसके भाई, रिश्ते टूटने उसने जहाँ भी शादी हुई वहाँ रिश्ते टूटने। धीरे धीरे शादी आने, रिश्ते आने भी बंद हो गए। तो माँ बाप लगे, माँ बाप को तो पता नहीं थी ऐसा, माँ बाप भी गुस्से लगे होने पर। अब कितनी बार रिश्ते करने, वो चुप रहे भाई, उसको लगे गुस्सने। फिर उसने वो गई, एक दिन गई वो बाजार नौकरी की तलाश गई, नौकरी करनी भाई। जैसे मैंने सादे जैसे कपड़े, वो भी लड़का भी गया कहीं अपनी जो कंपनी के लिए वहाँ को, वो भी गया लड़का भी। दोनों बैठे ट्रेन में, दोनों ट्रेन में बैठे, देखा तो सामने वाले दोनों एक सीट दोनों लागे देखने, उसके मुंह में वो लगा, उसके मुंह में देखने। उसने पूछा, वो बड़ी होते ना, उसने और लगे सारे चाय पानी पीने, वो कुछ नहीं पी रही चाय वगैरह भी। और पैसे नहीं है, नौकरी की तलाश में निकली है भाई घर से। और माँ बाप 3 जगह रिश्ता टूट गया, अब कहाँ रिश्ते भी करने बार बार। माँ बाप को लगी शर्म, नाराज लगे होने घर में, होते ना कोई आदमी ऐसे, वो भाई नाराज वो लगे देखने। उसने पूछा, वो लड़के होते चाहे कोई होते बहुत अच्छे लड़के, उसने पूछा भाई आप चाय पी लो, छेना आपने, आप देखो मैं अपनी नानी के घर आई थी, अपने देखो ऊपर से थूका था। उसने बोला ऐसा, और मैं तेरे को देखो मैं अभी तक ऐसा नहीं, पहले नहीं उसने ऐसा बोला, पहले बोला उसने ऐसा की, ये लो भाई आप पी लो चाय। उसने चाय मांगी, सब लगे चाय पीने, आप भी पी लो भाई चाय। उसके बाद पैसे थे थोड़ा बहुत कराया लड़की के पास, घर से आई ऐसे उठ के भाई। मैंने गुस्सा हुआ ना, माँ बाप भाई हर जगह तेरे को ऐसे ऐसा होता है, 3 जगह रिश्ते टूट गए। आई घर से भाई ऐसे दौड़ के, अब थोड़े देर बस पैसे थोड़े अपने वो लाए उन्हें किराए के लिए। उसने सोचा ना नौकरी मिलेगी तो वापस भी जाना पड़ता, लड़की जाते है नहीं। उसने बोला चाय पियो आप भी, आप क्यों नहीं पी रहे चाय भाई, ऐसे ऐसे शादी नहीं हुई आपकी भाई, क्यों बिंदी वगैरह क्यों नहीं लगाई, शादी नहीं हुई क्या है। उसने बताई बात कि भाई ऐसे ऐसा आपने छाना मेरे को, ऐसे ऐसा मेरी नानी है आपके घर के साथ ही देखो। हाँ बोले मैंने वो छेड़ लिया। बोले आपने नहीं की शादी, बोले नहीं मैंने नहीं की शादी। उसने बोला ऐसा, बोले मैं तब लगी वो बात बोलने, बोले एक बार मैंने थूका थी आपको, बोले हाँ जी। बोले ऐसा है कि मेरे को थी बहुत ज़्यादा घमंड, मैं सुंदर भी है सब कुछ थे, मैं बहुत बड़ा घमंड थी मेरे को, तो पर परमात्मा ने वो घमंड ना 3 बार रिश्ता हो गया, 3 बार मेरा रिश्ता टूट गया और शादी नहीं हुई अभी तक। और माँ बाप मेरे से नाराज़ है, तो पता है उसने सारी बातें। और माँ बाप मेरे से नाराज़ है और शादी में होती है मेरी, जो भी रिश्ता होता है सारे टूट जाते हैं। 3 बार रिश्ता हो गया, माँ बाप गुस्से करते भाई दिल्ली दिल्ली तेरी शादी करने, हमारा कभी शर्म लगी लगने गाँव में। ऐसे ऐसे मैं आ जाइए ऐसे अपनी मर्जी से, मैंने सोचा भाई छोटी मोटी नौकरी मिलेगी, अपने पाँव में खड़ी हो जाऊँगी और खुद। तब बोला उसने ऐसा, तब लगी उनकी बात फिर, तो बोले नौकरी तो मेरी कंपनी में है, पर आप मेरे को थूकते भाई, और पर उतना इंसान बुरा इंसान नहीं है, पर ऐसा है कि भाई। तब आई उसको याद भाई जी अब थूका चट तू हुई, देखो तेने थूका थी मेरे को। बोले नौकरी है मेरे इसमें, परमात्मा देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो बोलते आदमी को, कभी आदमी को ऐसे मत समझो आदमी कमज़ोर है, ये कभी मेरे काम नहीं आएगा, इंसान है कभी न कभी काम आ ही जाता है। इसे सबके साथ मत बगाड़ो, कोई आदमी अपने साथ भी रखो भाई, मतलब कि टाइम बात रखो ऐसे थूक ऐसे नहीं कही थू भाई तू क्या है, इंसान है, थू कभी किसी को मत करो। तब ऐसे सगुण है, उसने बोला कंपनी काम तो मेरी कंपनी में भी आप करना चाहते हैं, मेरी बहन भी होती है कंपनी में मेरी भाई। तब ऐसे ऐसा
तब लगी बोले हाँ कोई बात नहीं। तब गए ले गए कंपनी अपनी बहन के साथ हो, तो बोला पियो भाई चाय पानी पिलाए, रोटी खिलाई। तो बोले जा शाम को दोनों आए बस में तीनों, बहन भी आई और हो गई अपने वहाँ, हो गया अपने वहाँ। तो ऐसे ऐसे लगे काम दे दिया, महीना दिन हो गया ऐसे ऐसा बोले। तो अब लगे भाई उस लड़की के लगी रिश्ते की बात, जो लड़का थी अब रिश्ते की बात लगी, भाई तेरी इतनी बड़ी कंपनी हो गई। बोले कब की? तो बोले उसने ऐसे ऐसा। तब तेन में देखो तेरे से बोले उसने मैं तेरे साथ शादी करना चाहता था। और मैंने उस लड़के के साथ बोला, तेने देखो लड़के ने तेरे साथ बोला, तेने मेरे ऊपर से थूका, देखो मैं नीचे खड़ा था। मैंने समझ लिया कि भाई मैं है नहीं इसके लायक, और मेरे को थूकने लगी। मैं घर आई, मैंने पहले देखो शुरू से छोटे मोटे लिफाफे बनाना शुरू किया, इधर उधर गांव से पेपर लेने, सब कुछ कहाँ कहाँ से अपने दादा दूदा सब परिवार हम पेपर बनाते थे। धीरे धीरे मैं बाजार मेरे पिताजी बेचने ले जाता था। धीरे 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 हमने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। फिर हमने कैरी बैग बनाना शुरू किया, मशीन ली छोटी जैसी। फिर हमने इसकी कंपनी खोली छोटी मोटी। फिर जाके हमारी ये बहुत बड़ी चली और बहुत बड़ी कंपनी। आज आज मेरे पास अब इतनी कंपनी, पर मैंने बोलती मेरे पास आज परमात्मा ने हमारे को इतना कुछ दिया है, सब कुछ इस परमात्मा ने दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब लगा उसको, अरे लड़का तो ज्ञान नहीं है, देखो मैं कहाँ, मेरे को लगा सीधा जैसे उस ये लड़का उस टाइम देखो। बोले हम कोई नहीं होते करने वाले तो परमात्मा होता है। तब लगा महीना दिन 2 महीने बाद हो गए भाई उसका रिश्ते का ढूंढने लगे। तब वो लड़की होती थी, तब बोला ऐसा कि उस लड़की ने बोला, वो बन गई सहेली सहेली फिर दोनों। उसने बोला ऐसा कि आज मेरे भाई को रिश्ते ढूंढने जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी जगह भाई रिश्ते करने जा रहे हैं कल मेरे भाई को, तो कल नहीं हम आएंगे, हम भी जा रहे हैं लड़की देखने। बोले कहाँ से लाई लाने? बोले ऐसे ऐसे। तब बोला उसने उस लड़की के पास, बोला उसने वो लड़की के साथ तो क्या बोलना उसने, वो लड़की के साथ उसकी ठीक हो गई दोस्ती, फिर आपस में बातचीत भी करते रहे। लड़के ने कभी नहीं बोला कि तू मेरे साथ शादी कर, तू मेरी कंपनी में काम कर ले। उन्हें बोला कि और जगह भाई ठीक है कोई बात नहीं, रिश्ते लगे और जगह ढूंढ रहे हैं। उसने बोला लड़के को, बोले आप मेरे को मानते हैं अभी भी, आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं? लड़के ने बोला मैं तो बड़ा पहले चाहता थी तेरे साथ शादी करना, पर तेने ही थूका मेरे को भाई, और मेरे से तो मैं तो आपके पसंद आपके जो ये भाई कोई बात नहीं, हम घर भेजते रिश्ते करने। तब जाके उसने भेजा फिर घर अपने माँ बाप, भाई ऐसे ऐसे मैं उस लड़की को मेरी कंपनी में काम करती, मैं उसके साथ शादी करनी। तब गया बातचीत की घर में, तब जाके उस लड़की के साथ शादी हुई, तब जाकर रिश्ता हो गया। तब बोलते थे, तब लगे लड़की बोलने वाला आदमी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये आदमी ऐसे उसने सोचा ऐसे भाई यूँ क्यों जैसा बैठा हुआ है नानी के घर में, पता नहीं भाई है कि घर भी है कि नहीं, कब से महीने दिन के बैठा है यहाँ नानी के घर में। वो तो हाई फाई घर की थी। तब लगे रिश्ते टूटने, भगवान ने बोला तेरे को मैं भाई छोड़ूंगा, जिसमें तेने थूका ना, जिस थाली में तेने थूका वही मैं तेरे को दूँगा चाटने। तो ऐसा होता है। फिर उसी तब बोला उसने भाई, उसने बोला उस लड़की ने, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तेरे को थूका थी, आज मेरे को भाई आना पड़ा देखो, है ना। ऐसा ऐसा बोला, माफ़ी लगी मांगने कान पकड़ के भाई मेरे से गलती हो गई है और मेरे को माफ़ कर ले, वो शादी करी मैंने तेरे साथ ही, और मेरे घर रिश्ता भेज भाई अपने माँ बाप का। तब जाके रिश्ता किया, तब जाके शादी की, फिर बन गई बहुत बड़ी कंपनी की माल को, और बहुत अच्छे रहने देखो, अच्छी तरह से रह रहे थे। तो ऐसा होता है, कभी ज़िंदगी को आदमी मत छोटा समझो, ये आदमी तो मेरे काम नहीं आएगा, ये तो कुछ मेरे लायक नहीं है। ये परमात्मा वाली, ये परमात्मा होती बहुत बुरी। ये देखो बोला किसी को गिरने नहीं देती है, गिरेगी देर होती है थोड़ी, इसके घर में देर नहीं होती है। उसने देखो लड़के ने इतनी हिम्मत थी उसके पास, उसने बोला ऐसा इसको मैं दिखा के रहूँगा। तब धीरे 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 आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, और लड़की भी देखो उसी के साथ शादी करनी पड़ी, और परमात्मा देखो बात थूका थी बाई खाने दिया उसको। तो ऐसा ऐसा होता है आदमी को, मत कभी सोचो ये छोटा आदमी है, ये कुछ नहीं करेगा, कोई पता नहीं होता। रात को खोलने का टाइम लगता है और गरीबी जाने का कोई टाइम नहीं लगता है। हाँ, ऐसा नहीं आजकल आदमी दिखने वाला वो छोटा जैसा हो तो पागल बन जाके। आदमी इंसान है, देर दराई हो जाती है, ऐसे पागल मत बनो। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, आदमी को थोड़ी सहन शक्ति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आदमी पागल की तरह लगा होने, देखो थोड़ा आदमी को सहन शक्ति होनी चाहिए। कई बातें होती ज़िंदगी में, थोड़ा बैठना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए और चुप बैठना चाहिए। पता नहीं कब भगवान कहाँ के लिए मुड़ेगा। ऐसे मौसम में मेरे पास इतना पैसा मैं किसी को लिख के लगाता है, कोई पता नहीं है। ये परमात्मा रातों रात ही पैसे ख़त्म करता है, इसके हाथ में सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम इसे नीचे नौकर रखे हैं। हम ये बोलेगा झाड़ू मार, हमारे को झाड़ू लगाना पड़ना, ये बोलेगा आज तेरे को रोटी नहीं मिलेगी खाने के लिए, हमारे को भूखे रहना पड़ता है। इसके हाथ में सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम इसके हाथ की बोलते कठपुतली है, बोला नाचना तो जैसे नचाएगा वैसे हमारे को नाचना पड़ेगा। इसे चुप रहो, जो भी बात है चुपचाप रहो और बस परमात्मा का नाम लेते रहो। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और मेरी वीडियो को आगे आगे भेजे करो।